की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। न्यूजीलैंड में दूसरी बार सिख नगर कीर्तन रोका गया। धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर संकट। न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के पवित्र और शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन नगर कीर्तन को एक बार फिर बाधित किए जाने की घटना सामने आई है। यह हाल के महीनों में दूसरी घटना है जिसने देश में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, बहुसांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला 11 जनवरी को तौरंगा शहर में हुआ, जहां सैकड़ों सिख श्रद्धालु गुरु परंपरा के अनुसार नगर कीर्तन में शामिल थे। नगर कीर्तन के दौरान डेस्टिनी चर्च से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने अपने नेता ब्रायन तमाकी के नेतृत्व में जुलूस का रास्ता रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं जैसे नारे लगाए, जिन्हें सिख समुदाय ने अपमानजनक और भड़काऊ बताया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य नगर कीर्तन को उकसाना और बाधित करना था, न कि किसी तरह की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। डेस्टिनी चर्च के नेता ब्रायन तमाकी ने आरोप लगाया कि सिख जुलूस में कुल्हाड़ी लेकर चल रहे थे और इससे आम जनता को खतरा था। हालांकि सिख संगठनों और समुदाय के सदस्यों ने इस दावे को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि नगर कीर्तन में पारंपरिक धार्मिक प्रतीक और डंडे होते हैं जो सिख आस्था का हिस्सा है और उन्हें हथियार के रूप में पेश करना सिख धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने जुलूस के सामने माओरी हाका नृत्य किया और सड़क पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया। इससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच हल्की झड़प की स्थिति बन गई। हालांकि सिख श्रद्धालुओं ने संयम दिखाते हुए किसी भी तरह की हिंसा से खुद को दूर रखा और शांति बनाए रखने की कोशिश की। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि यह घटना न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरे लोकतांत्रिक और बहु सांस्कृतिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सिख धार्मिक परंपराओं को घृणा और गलत सूचनाओं के जरिए निशाना बनाना अस्वीकार है। नगर कीर्तन शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं, न कि डर या हिंसा का। धामी ने न्यूजीलैंड और भारत दोनों सरकारों से मांग की कि इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी और स्पष्ट कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी समुदाय के धार्मिक आयोजनों को बाधित करने की हिम्मत न हो। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि न्यूजीलैंड में शांतिपूर्ण सिख नगर कीर्तनों में बार बार हो रही बाधाएं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। बादल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की कि वे इस मुद्दे को न्यूजीलैंड सरकार के समक्ष कूटनीतिक रूप से उठाए और यह सुनिश्चित करें कि विदेशों में रह रहे सिख अपने धार्मिक आयोजनों को बिना डर के मना सकें। सुखबीर बादल ने कहा कि नगर कीर्तन पवित्र धार्मिक जुलूस है जिसका उद्देश्य समाज में एकता, सेवा और शांति का संदेश देना है। सिख समुदाय हमेशा सर्वदा भला यानी सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। इसके बावजूद उन्हें बार बार निशाना बनाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले महीने दक्षिण ऑकलैंड में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिससे साफ है कि यह कोई अलग थलग मामला नहीं बल्कि एक चिंताजनक प्रवृत्ति बनती जा रही है। एसजीपीसी अध्यक्ष धामी ने दोहराया कि सिख धर्म की नींव भाईचारे, समानता और मानवता की सेवा पर टिकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सिख समुदाय स्थानीय कानूनों और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक रहता आया है और लंगर, निस्वार्थ सेवा और सामुदायिक सहयोग के जरिए समाज को जोड़ने का काम करता है। इससे पहले ऑकलैंड में हुई घटना के बाद भी एसजीपीसी ने न्यूजीलैंड सरकार से अपील की थी कि सिख समुदाय उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों के अनुरूप धार्मिक आयोजनों के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल प्रदान किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये न्यूजीलैंड की बहुसांस्कृतिक पहचान और धार्मिक सहिष्णुता की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। सिख संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे शांति और संवाद के रास्ते पर कायम रहेंगे, लेकिन अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।